हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों से एक साइंटिफिक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ा, क्योंकि मेरी कुछ स्टडीज चालू है और उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर ज़रूर करूँगी थोड़े टाइम के बाद कि क्या चल रहा है लाइफ में और और क्या चीज़ें हैं। बट जब बात आती है पेरेंटिंग की, करें ना, हमारे टाइम की अगर बात करते हैं तो हम देखेंगे कि वहां पर किसी को डिप्रेशन नहीं होता था, कोई बच्चा परेशान नहीं होता था, उसकी लाइफ में इतनी उलझने नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम में शायद एक अलग ही माहौल था। हमें सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी और आगे लाइफ हमारी ऐसा होता था कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारी लाइफ उस हिसाब से हमको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। ये चीजें आज भी हैं, बट उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है और डिस्ट्रैक्शन उन लोगों के लिए है जो उस चीज को डिस्ट्रैक्शन की तरह समझते हैं। कई बार होता है कि चीजों के देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर चीज अपना अलग अलग तरह से प्रभाव डालती है। अब अगर मैं बात करूं कि अभी हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना है, प्लस उसके साथ बहुत कुछ करना है। क्यों ये कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसा कर रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है करना, उनके लिए वो बोझ नहीं है। वो किसी क्लास में नहीं जाते हैं पर वो चीजें कर रहे हैं, वो एक्टिविटी वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ट्रस्ट, भरोसा, कौन कैसा है, किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास नहीं करे, और ये सारी चीजें ना बहुत कुछ कहती हैं। चलिए ये बात भी छोड़ देते हैं। आज मैं बात करूंगी हमारे डीएनए पैटर्न की। हमारा डीएनए पैटर्न क्या कहता है? आपने कई बार सुना होगा कि हमारा मन यहाँ पर पढ़ाई में नहीं लगता है, या हम बड़े भी कभी कभी होते हैं ना कि हम कहीं और जाते हैं तो हमको सुकून मिलता है, हमें घर पे अच्छा नहीं लगता है या हमें ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है। हमें हमारा सुकून चाहिए, हमें हमारी लाइफ में वो शांति चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के सुकून और शांति की तलाश में कहीं अलग निकल जाएं। हमारी लाइफ, हमारी दिनचर्या, ये सब कुछ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? हम काम नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसा होगा? हम आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे? तो इन सब में आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो हमारे डीएनए पैटर्न का होता है, और साइंटिफिकली ये प्रूफ भी हुआ है कि हमारा डीएनए पैटर्न हमारी सोच को बदल सकता है। अगर हम बहुत समय से किसी के ऊपर ये कहते आए हो, या किसी के बारे में आपने भी सुना होगा ना, इसको गुस्सा बहुत आता है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसका मन नहीं लगता है, इसका मूड स्विंग होता है, ये तो बहुत मूडी है, इसके मन में जो आता है वो करता है। कई तरह की चीजें ऐसी होती हैं। कई लोग रिश्तों को ऐसे निभाते हैं किसी के साथ कि डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। अभी अगर उसको बुरा नहीं लगता तो मैं ये क्यों करूं, उसको बुरा लगेगा, मुझे ये नहीं करना है। इस तरह की चीजें आपने भी अपने आजू बाजू अपने लोगों के साथ, अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा। कोई बहुत डोमिनेट करता है, कोई चाहता है कि सिर्फ उसकी ही सुनी जाए, पर ऐसा नहीं है। हम इन सब चीजों से उबर सकते हैं, और ये पता है धीरे धीरे करके ना ये सारी चीजें एक इलनेस की तरह चलती जा रही हैं। वो पता ही नहीं चलता है कि वो छोटी छोटी बातें कब बड़ा रूप ले लेती हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमको फोकस उनके ऊपर करना चाहिए होता है। उनका हर चीज जीवन में बदल सकता है अगर हम पेरेंट्स कोशिश करें तो। और ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है कि हमारे डीएनए का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है। तो हम रोज रोज गुस्से वाला इंसान बन के नहीं जी सकते हैं, या हमने एक छवि बना ली है कि हम ऐसे हैं तो लोग हमको ऐसे ही पसंद करेंगे। नो, आप वो चीजों को चेंज कर सकते हैं, आप वहां पर निकल सकते हैं। वो खड़ूस वाला टाइम गया कि जब दादाजी की गुस्से वाले, ये वो दादाजी गुस्से वाले हैं, इनसे कोई बात नहीं करता है, इनसे सब लोग डर के रहते हैं, तो वो दादाजी हमेशा वैसे ही एक फेस में रहते हैं। बट आज के टाइम को आप सोचेंगे ना, न्यू जनरेशन बहुत ही चेंज हो गई है। अब बच्चे उस दादाजी को देखना ही नहीं पसंद करते हैं जिस दादाजी के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। या फल के पेड़ जब फल लद जाते हैं ना तो उनको झुकना पड़ता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा होता है, आप बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो आपको झुकना पड़ता है। तो चीजें चेंज करनी पड़ती हैं लाइफ में। आजकल आप उस फेज से फिर आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं अपना डीएनए पैटर्न चेंज करके।
अपनी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अनलॉक कर सकते हैं लाइफ में, उनको हम अच्छे से देख सकते हैं और उसके बारे में हम सब। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है, उठ के खड़ा होता है और वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, तो ऐसे बहुत बार करते करते वो चलने लगता है, भागने लगता है, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है और अच्छा खुशी होती है ना हमें देखकर। उसी तरह का माहौल हमें देना है। जब हम बच्चे हमारे शॉर्ट टेम्पर हो, गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, तो हमें उस पे फ़ोकस ना करके उनकी अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। और वो कब फ़ोकस होगा? जब हम ध्यान देना शुरू करेंगे, जब हम उन चीज़ों को अपने अंदर लाना शुरू करेंगे। हम हर समय नहीं कह सकते कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको गुस्सा आता है, इसको तो किसी की सुननी नहीं है, इसको तो अपने मन की करनी है। नो, इन सब पे हमें रोक लगानी है। और कोई अगर कह भी रहा है ना, तो हमें अपने मन में सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम कई बार होता है लोगों की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते हैं, या हम लोगों से नहीं बोल सकते नहीं आप ऐसा मत बोलो। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी बातें रखते हैं। उनको लगता है कि शायद हम ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, किसी के बारे में भी हो, ऐसा नहीं। लेकिन बच्चों की बात जब आती है ना, जब बच्चों के बारे में, अगर मेरा बच्चा जिद्दी है तो मुझे उसको उसके जिद को अच्छी दिशा देनी है। अगर उसकी जिद है, वो जिद्दी बच्चा है, तो उसकी जिद को जब हम सही डायरेक्शन देंगे ना, तो उसका जिद उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। तो जिद कोई बुरी बात नहीं है, जिद भी अच्छी चीज़ है, बट उसकी दिशा सही होनी चाहिए कि वो जिद किस दिशा में काम कर रहा है। अगर वो जिद्दी है तो उसका जिद्दीपना उसके हम स्टडी में लेकर आएँगे कि वो स्टडी की जिद करे, वो कुछ बनने की कोशिश करे, तो जिद वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वही जिद बिना मतलब की चीज़ों में निकले तो फोकस हमारा चेंज हो जाता है और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। आजकल हर बच्चे में डिप्रेशन, एंजाइटी, शॉर्ट टेम्पर्ड, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को आराम से मिलती हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें बदल गई हैं या नहीं है। और जब बात बच्चों की आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद फोकस करूँ और मुझे वो लाइफ में चीज़ें चाहिए। सुनने की प्रक्रिया, हमें सबसे पहला जो काम है वो सुनना। जो लोग सबकी सुनते हैं वो लाइफ में, अब ऐसा नहीं कि सुनना मतलब आपको दबा दिया गया, नो। आप बातों को सुनो, जब आपको सुनने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आप लोगों को सुनोगे और फिर अपने विचार उस हिसाब से आप प्रकट कर सकते हो। आपको सुनना है किसके विचार कैसे, और आपने देखा होगा आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े अच्छे श्रोता होंगे, बहुत अच्छे लिसनर होंगे। वो बड़े ध्यान से आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं और फिर वो डिसीजन लेते हैं। कई बार ऐसा लोग होता है ना, किसी का फेस देख के पहचान जाते हैं कि ये इंसान कैसा है। कई बार होता है कि उसके साथ 10 मिनट रहेंगे और पहचान जाएंगे कि वो इंसान कैसा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कलाएं कोई एक दिन में नहीं आती हैं, ये कलाएं हमको सीखनी पड़ती हैं। पहले के लोगों को देखो कितने ध्यान से, कोई चीज़ अगर कोई सुना रहा है तो सुनते थे, उस पर ध्यान देते थे। आज ये सारी चीज़ें क्यों कम हो गई हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है ज़िंदगी भाग रही है, सिर्फ स्वाइप आउट करते रहो। तो हमें स्वाइप आउट नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा बच्चा कुछ चीज़ों पे फोकस करे। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। आप जब यहाँ से निकलेंगे तभी आप दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह है कि जब हमें किसी चीज़ से ध्यान हटाना है तो हमको उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लानी पड़ेगी, और वो चीज़ क्या होगी, कैसी होगी, वो हमें डिसाइड करना है। सिर्फ हम अकेले भी नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि उसकी चॉइस क्या है, उसको कैसे हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ है जो हम मिलके चेंज कर देते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो सेम थिंग वैसे ही है कि सिर्फ हम ही नहीं चेंज कर सकते हैं, बट हमारी उस प्रक्रिया में बिना बच्चों को बताए हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे कि बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और वो उस तरह से फोकस भी करते हैं, उस तरह से वो काम भी करते हैं, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब उनका दिमाग वो कहाँ से कहाँ चला गया। और आपको एक अलग खुशी भी महसूस होगी कि हाँ, मैंने मेरे बच्चे को इस तरह से इन चीज़ों से निकाल के दूसरी तरफ उसका ध्यान लगा दिया। क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है जो अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचे। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा करे, लाइफ में सक्सेसफुल हो। अब देखिए, बच्चे जिद्दी हैं, बच्चे जिद्दी होंगे, लेकिन हम बार बार क्यों कहें कि बच्चा जिद्दी है? मैंने बोला ना कि आप उस जिद के पैटर्न को, उसके जिद्दीपने को आप दूसरी तरफ फोकस करिए। उसकी जिद, उसकी कला को निखारने में फोकस करिए। उसकी जिद अगर है वो अच्छी स्केचिंग करता है तो उसमें करिए। उसकी जिद उसकी स्विमिंग में करिए। उसकी जो हॉबियां हैं, जो उसके अंदर खूबियां हैं, उसमें करिए। तो हर तरह के बच्चे होते हैं और हम सबको एक तरह से डील नहीं कर सकते हैं, उनके साथ एक ही उपाय पे हम काम नहीं कर सकते हैं।
हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपनाने पड़ते हैं। पर कहीं न कहीं मुझे मेरे स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि कूद कूद के डांस करने लगें, आप नहीं करेंगे, पर आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में सहमति अपनी दिखानी पड़ती है। आप हर चीज़ से असहमत नहीं हो सकते। और ख़ास करके बच्चों की बात करें तो हम बच्चों के डीएनए पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ उनकी लाइफ़ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भर सकते हैं। अब डीएनए पैटर्न ये नहीं कि हमारा जो डीएनए भगवान ने बना दिया है या हमारे घर में गुस्से का माहौल रहता है या हम चिड़चिड़े रहते हैं या हमारे घर में लोग एक-दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक-दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, अपनी-अपनी दुनिया में बिज़ी रहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी डेली लाइफ का डीएनए होता है। हमारे ब्लड में क्या चल रहा है, अगर हम उसके ऊपर ही कि खानदानी गुस्सा है, नो, ऐसा कोई नहीं होता। कह दें कि अगर हम फ़ोकस के लिए किसी जंगल में चले जाएँ, तो हम ऐसा काम नहीं होगा। हमारा फ़ोकस हमारे घर में भी रह के होगा। हमारा फ़ोकस हम भीड़ में खड़े हैं, तो भी होगा। हमारा फ़ोकस हम कहीं नदी किनारे बैठे हैं, तो भी होगा। हमारा फ़ोकस इम्पोर्टेंट है। बाकी हमें क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारा सेलुलर पैटर्न ज़रूर चेंज और जब हमारे वाइब्रेशंस, हमारे डीएनए वाइब्रेशंस, हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है तो वो हमारी लाइफ में फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करती है, हमारा मूड स्विंग भी रोकती है, हमारे डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हमें दूर करती है और साथ ही साथ हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। और जो हमारी लाइफ में डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं ना और बिना मतलब के ड्रामा चलते रहते हैं, उससे भी हम उभर के आते हैं। अब हमारे ऑफिस में हमारा बॉस कैसा है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा रहे। हो सकता है वो बहुत गुस्सैल हो, बट हमें नहीं मतलब है उसके गुस्से से। हमें हमारा काम करना है, उसको उसका काम करना है, तो वो अपना काम करेगा। सेम थिंग ऐसे ही है हमारे घर में। अगर हमारे बड़े हमसे कुछ डिफरेंट नेचर के हैं तो हम उनका नेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, या हमारे बच्चे कुछ डिफरेंट नेचर के हैं तो हम उनका जो ओरिजिनल नेचर है वो नहीं चेंज कर सकते हैं। पर जब बात परवरिश की आती है, बच्चों को समझाने की आती है, तो उनको कैसे समझाना है वो आपको पता होना चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है। और वही चीज़ है कि हम थोड़ी थोड़े से चेंजेस करके उनकी लाइफ को बहुत ही अच्छा और हैप्पी बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी बातें ज़रूर बताइएगा और आप क्या कोशिश कर रहे हैं बच्चों के साथ वो भी बताइएगा। मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़ें, जब मैं मेरे बच्चों की परवरिश में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो सोचती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। जब बच्चे सीखते हैं और हम सीखते हैं तो एक साथ जब दोनों मिल के सीखते हैं ना तो वो सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंस हो जाती हैं। हम पहले के जैसे डांट मार या उनको बंद करके नहीं रख सकते हैं। उनको बाहर जाना है, उनको आज़ाद रहना है, पर उस आज़ादी में हम क्या ऐड कर सकते हैं कि उनकी आज़ादी उनके लिए एक वरदान हो, उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो, ना कि उनके लिए कहीं पर वो बुरा करे। बाकी तो सब कुछ अगर ऐसे देखें तो प्रारब्ध जो भी होगा वो सबके साथ है। हमारी किस्मत में क्या लिखा है वो हमें नहीं पता, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारी किस्मत को अच्छा करें। और ख़ास करके ये बात जब एक माँ के ऊपर आती है तो वो सोचती है कि वो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ बेस्ट करे। और ऐसे ही अच्छे से विचार जो मैं स्टडी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी मिलूँगी और आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम।